पटना में कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली हुई, जिसमें कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और राजस्थान के अशोक गहलोत जन आकांक्षा रैली में संबोधित करते नजर आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मंच पर नजर आए। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंका है। जितनी किसानों की आत्महत्या भारत में होती है, उतनी तो अफ्रीका में भी नहीं होती। वहीं भूपेश बघेल ने भी अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। भोपाल में बीजेपी आईटी सेल की सोशल मीडिया कार्यशाला में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए और इस कार्यशाला में लोकसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता कैसे आईटी सेल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान शिवराज सिंह कमलनाथ सरकार को लंगड़ी सरकार बताते नजर आए। शिवराज सिंह ने कहा कि लंगड़ी सरकार तो हम भी बना सकते थे, लेकिन खरीद फरोख्त करना नहीं था और जब बनाएंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। रायपुर में पत्रकारों के साथ बीजेपी कार्यालय में हिंसा के विरोध में रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों ने धरना दिया और प्रदेश भर के पत्रकार इसमें शामिल हुए। पत्रकारों ने मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रीवा में एक युवक ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने महिला की पीठ पर चाकू से कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को फौरन संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में युवती के चेहरे पर केमिकल डालकर आग लगा दी गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सराफा थाना क्षेत्र के बंबई बाजार के पास की। डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और युवती को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत में पीड़िता का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके के केक कुलकर्णी भट्टा में 3 बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इसके बाद युवक को गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्वालियर में कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम अमन तोमर बताया जा रहा है। पन्ना में सड़क पर बाघ के दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। पन्ना छतरपुर हाईवे पर एक बाघ घूमते हुए देखा, जिसके कारण लोगों ने अपने वाहन रोक लिए। हालांकि लोगों ने बाघ को यूं घूमता देख वीडियो भी बना लिया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में सड़क पर टाइगर घूमने निकले। टाइगर्स के कुनबे को सड़क पर देखकर विजिटर्स रोमांचित हो उठे और काफी देर तक ये टाइगर सड़क पर बैठे रहे, लेकिन वाहनों की आवाजाही होने की वजह से वे वापस जंगल में चले गए। मंदसौर में नाहरगढ़ इलाके के नागेश्वर डैम के पास 11 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया। गांव वालों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू किया और उसे पकड़कर चंबल नदी में छोड़ दिया गया। रीवा पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को मोदी जी का ध्यान रखने की बात कहती नजर आ रही है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब राज्यपाल शनिवार को गुढ़ सोलर प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। जब ग्रामीणों ने रोजगार की बात की तो जाते जाते राज्यपाल ने ग्रामीणों से मोदी साहब का ध्यान रखने की बात कह दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। गोविंद सिंह ने कहा कि यदि वे बीजेपी की एजेंट बनकर काम कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के बयान को गलत नहीं माना। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रेप की झूठी शिकायतों के खिलाफ अब पुलिस सख्त होने जा रही है। भोपाल पुलिस अपनी जानकारी के लिए रेप से जुड़े मामलों के पुराने आंकड़े निकाल कर देखेगी कि पीड़ित पक्ष ने घटना के कितने वक्त बाद थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसा करने के पीछे पुलिस का मकसद यह है कि गंभीर मामलों में ठीक तरीके से जांच हो सके। इसके अलावा रेप की घटना होने के कई साल बाद शिकायत दर्ज कराने के मामलों को भी पुलिस अब गंभीर रूप से जांच करेगी। एमपी में अब लोगों को अपने किराएदार और नौकर की जानकारी पुलिस को देना जरूरी होगा। अगर जानकारी नहीं दी गई तो पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है और मालिक को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। कलेक्टर ने इसके लिए भोपाल में 4 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। किराएदार और नौकर की जानकारी देने वाला फॉर्म आप अपने करीबी थाने से ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई सरकारी महकमों में वेतन की दिक्कत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बजट खत्म होने की वजह से करीब
14,000 कर्मचारियों को महीने भर से वेतन नहीं मिला है। गैस राहत अस्पताल में काम करने वाले 25 डॉक्टर्स को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इसके साथ ही अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की ग्रांट भी रोक दी गई है। एमपी में किसानों के कर्ज घोटाले में अब दोषियों पर एफआईआर दर्ज होगी। मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने सभी कलेक्टर्स को बैठक में इसके लिए निर्देश दिए। गौशाला की जमीन को लेकर भी मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स से चर्चा की। वहीं बैठक में एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने गौशाला खोलने को लेकर प्रेजेंटेशन दिए। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस वापसी पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए हर जिले में कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी केसेस का परीक्षण कर राज्य स्तर पर सिफारिश करेगी और इसके बाद केस वापस होंगे। कांग्रेस ने मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऐसे में इन सभी मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल देश भर की चुनावी रैलियों के लिए किया जाएगा। कांग्रेस की पटना में होने वाली रैली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने अपने विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि प्रदेश में कहीं से भी पेयजल की समस्या की शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की भी उन्होंने बात कही। मंत्री सुखदेव पांसे ने गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था की राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रदेश में पेयजल की स्थायी व्यवस्था के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का निरंतर दौरा करने के भी निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के वचन पत्र में राशन दुकानों में सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री देने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। एमपी में बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह आगर के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगुला मुखी मंदिर में हवन पूजन किया। स्वतंत्र देव सिंह ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये गांव गरीबों और किसानों का बजट है। 2019 में एमपी की सभी सीटें जीतेंगे। ग्वालियर जिले के 266 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लगने वाले 800 विद्यालय अब एक हो गए हैं और इन सभी विद्यालयों को एक परिसर एक शाला के तहत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है। इन सभी विद्यालयों में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्राचार्य का ही आदेश चलेगा। वहीं अब तक प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर्स का काम संभालने वाले कर्मचारियों को अब शिक्षक का काम करना होगा। झाबुआ के कल्याणपुर सहकारी संस्था में लोन के नाम पर हेराफेरी की शिकायत को लेकर 50 से ज्यादा किसान झाबुआ पहुंचे। किसानों ने कल्याणपुरा सहकारी संस्था के करीब 37 लाख रुपयों का फर्जीवाड़ा करने का दावा किया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच दल गठित करने का दावा किया। वहीं बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर है। सूरजपुर नगर पालिका के वृद्ध निराश्रित वृद्धा पेंशन के लिए 6 महीने से दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं अधिकारी आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। गरियाबंद में प्रशासन की टीम ने सरकारी डॉक्टर के अवैध क्लिनिक पर छापा मारा। क्लिनिक में सरकारी एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिल रही हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। डॉक्टर्स अपने घर में अवैध क्लिनिक चला रहा था। डॉक्टर देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है। छापे के बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया है। रतलाम के जावरा थाने में पदस्थ महिला आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को उकसाने का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 32 बोर की 10 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। कांकेर के नेशनल हाईवे 30 में एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों को जेसीबी की मदद से कार काटकर बाहर निकाला गया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मुरैना में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम को परिवार वालों ने बंधक बना लिया। घटना चिनोनी थाना इलाके के पर्वतपुरा गांव की है।
मुंगेली जिले के लोरमी में सरधा गांव के 22 साल के एक नवविवाहिता का शव घर में पाया गया। मामले में मृतका के परिवार वाले ससुराल पक्ष पर लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। इंदौर में एक परिवार ने बेटी के जन्म पर जमकर जश्न मनाया। सजी धजी कार में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी के साथ नन्हे मेहमान को परिवार में लेकर आए। जम्मू में पीएम मोदी की महारैली। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा 70 साल में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 500 सीटें थी, अब दोगुनी की जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा केंद्र सरकार युवाओं को समान अवसर देने के लिए समर्पित है। गरीब युवाओं को 10% आरक्षण दिया। पीएम मोदी ने लद्दाख यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद लद्दाख वीरों की धरती बताया। 1947-1962 की जंग से लेकर करगिल युद्ध तक यहां के लोगों ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। लद्दाख में बिजली की समस्या पर पीएम मोदी ने कहा कि जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं पूरी शक्ति लगाकर उसे पूरा भी करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र अभियान लॉन्च किया और 10 करोड़ लोगों से संवाद कर संकल्प पत्र तैयार करने की बात कही। बिहार से जोगबनी से दिल्ली आ रही सीमांचल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। सुबह 4 बजे 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। 7 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। 27 घायल हो गए। मृतकों के परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। रेल हादसे की जगह पर लोगों ने रेस्क्यू टीम पर पत्थरबाजी कर दी। रेस्क्यू टीम के कई लोग इसमें घायल हो गए। भीड़ को काबू करने के दौरान ये पत्थरबाजी हुई। रेलवे के मुताबिक पटरी टूटने से हादसा हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2 डिब्बों को जोड़ने के लिए लकड़ी और रस्सी का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम बनने से डिब्बा पटरी से उतर गया। जानकारी देने के लिए रेलवे ने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बरौनी, सोनपुर और हाजीपुर का नंबर जारी किया गया और इन नंबर्स पर संपर्क करके जानकारी ली जा सकती है। जम्मू कश्मीर में जैश मोहम्मद के एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 स्थानीय आतंकियों को गिरफ्तार किया। 25 जनवरी को सीआरपीएफ की कंपनी पर ग्रेनेड फेंका गया था। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 आतंकी शामिल थे। तिब्बत सीमा पर तैनात सेना को नई राइफल मिलेगी। अमेरिका से 72,000 सिग सॉवर राइफल खरीदे जाने की सरकार से मंजूरी मिल गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार हो रही बर्फबारी। बर्फीले मौसम में ऑस्ट्रेलियाई जोड़े की शादी सुर्खियों में है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया। बर्फबारी के बीच स्कूल लगातार जा रहे हैं बच्चे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और आखिरी मैच। भारत ने न्यूजीलैंड को 35 रनों से हराकर सीरीज पर कब्जा किया।